कि ये निज शक्तियां हैं। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए, 16,100 जगह एक ही मुहूर्त में 16,100 से पाणी ग्रहण किया, एक ही मुहूर्त में। कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान। नारद जी को यही लगा था कि 16,108 साल में तो 365 दिन होते हैं, भगवान कब किसके पास जाते होंगे। तो जिस महल में गए दिव्य शक्ति संपन्न नारद जी, जिस महल में गए भगवान उस महल में मिले। कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं ध्यानस्थ हैं, कहीं बच्चों के साथ दुलार कर रहे हैं, कहीं किसी को उपदेश कर रहे हैं, कहीं मंत्रियों के साथ सलाह कर, और जिसमें जाते तो अनजाने बनकर भगवान पर आओ आओ नारद जी कब पधारे आप, बड़े भाग्य आपके। तो आश्चर्यचकित होते ना, 10-10 महल छोड़ के जाने लगे, सब महल में भगवान मिला। तब उनका अचिंत शक्ति भगवान, आपकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। भगवान ने उन सब से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। अरे हम सब उन्हीं के उत्पन्न किए हुए हैं, सबके पिता भगवान ही है। एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, तो 10-10 पुत्रों को प्रकट होना कोई बड़ी बात है। कालयवन, जलासंध, शाल्वादि, ये ऐसे महाबली जिनको केवल भगवान ही, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने अलौकिक शक्ति के द्वारा इन सब का उद्धार करवाया। विदुर जी, आज मैं उन भगवान से रहित हो गया हूं, वो मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए, जिन्होंने संबलासुर, द्विविद, ये द्विविद जो बानर है ये भगवान राम की सेना में था। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हर निसठ सठ जामवंत बलरास। ये द्विविद बहुत बड़ा बलवान। जब भगवान राम की भुजाओं को देखता तो उसको लगता है एक बार इन भुजाओं से हमको, तो लक्ष्मण जी बड़ी दृष्टि से देखा कि प्रभु की तरफ तू देख रहा है, अरे तेरे लिए तो हम ही काफी हैं। वो भगवान श्री राम जी ऐसे, तो लक्ष्मण जी चुप। इसीलिए अगला अवतार बड़े भाई के रूप में लिया कि तुम बार बार तो हमें दबा देते हो, हम नहीं मानेंगे। बलराम जी के रूप में, जब बलराम जी के रूप में आए तो द्विविद जो है बड़ा उपद्रव मचाए, पूरी की पूरी द्वारिका डुबोने के लिए समुद्र से जब ऐसे करता तो जैसे वो ज्वार भाटा लिए थे कि प्रांत का प्रांत डूब गए, ऐसा कर। द्विविद ऐसा थोड़ी बानर था कि छोटा मोटा डाल से कूद गया। रावण की नगरी में प्रवेश करने वाले छोटे बानर नहीं होते थे। रावण ऐसा महाबली नहीं था, जिधर जाके भुजा ठोक देता था लोक के लोकपाल खाली हो जाते थे। ऐसे बानर थे भगवान के पास। पढ़ के आगे भागवत में ही आएगा, अभिमान में आकर के बलराम जी रसमय आनंद में विलास में थे, प्रांत का प्रांत ऐसे डुबो रहा था। ऐसे करता तो प्रांत का प्रांत बाढ़ आ जाती समुद्र के पानी से। बलराम जी ने देखा लक्ष्मण रूप में तुमको नहीं समझा पाए, लेकिन इस बार हम तुम्हें परम धाम में भेजेंगे, हम ज्यादा समझाना नहीं जानते। बलराम जी ज्यादा समझाना नहीं जानते। आगे प्रसंग में आएगा, हस्तिनापुर गए, एक प्रसंग में आता तो समझाया, नहीं समझ में आया, तुरंत हल मूसल का चिंतन किया, मारा हल और कहा पूरी हस्तिनापुर को चकनाचूर करके गंगा में डूबे। आज भी ऐसे गंगा की तरफ झुकी हुई बलराम जी शेषावतार, द्विविद को मार के घूसे में कि किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, फांसा प्रहार किया, खून बमन करते हुए जाओ भगवान के पास आनंद लो जाके। संबलासुर, बाणासुर, मुर, बलवल, दंतवत, ऐसे ऐसे कृष्णावतार में एक दो कोई थोड़ी थे, बड़े महान महान बलशाली असुर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा ही प्रेरित करके निमित्त किसी को बनाया। बलराम जी ने या अमुक जी ने, वो भगवान ही योद्धाओं में किसी को स्वयं मारा, किसी को निमित्त बनाकर दूसरों से। जैसे
जरासंध को भीम से, पर भीम केवल निमित्त मात्र हैं, दिखा दिया था। कई दिन हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा जरासंध में। रात्रि में बड़ा धर्मात्मा भी था। जिस समय वो प्रातः काल ब्राह्मणों को दान कर रहा, उस समय कोई आके गर्दन भी मांग ले तो दे दे, ना शब्द नहीं था। ब्राह्मण ही बन के तो गए थे श्री कृष्ण चंद्रजू और अर्जुन जी और भीम जी। तो उसने भुजाओं में प्रत्यंचा की रगड़ और चाल देख के कहा कि तुम लोग कपट कर रहे हो, ब्राह्मण तो हो नहीं, पक्का ब्राह्मण नहीं हो, मांगने आए हो तो देंगे जो तुम चाहोगे, क्योंकि मेरे भय से भयभीत होकर ब्राह्मण बन के आए हो, इसलिए मैं वापस तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं पक्का कहता हूं तुम ब्राह्मण नहीं हो। क्या बता सकते हो अपना परिचय, आप कौन है? तो बताया, हाँ तुम जो कह रहे हो सही है, मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूं। भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ भगवान लीला किए थे। ये कौन? अर्जुन। ये कोई वीर है, ये कोई हमसे लड़ने लायक? ये वृकोदर महाबली भीम, हाँ ये योद्धा है हमारे योग। आओ। कई दिन तक बाहुयुद्ध हुआ। रात में स्वयं सेवा करवाता, एक रिश्तेदार की तरह भोजन व्यवस्था, सब, कोई छल कपट नहीं। और दिन में भयंकर युद्ध, जैसे बादल गरजते हैं ऐसे घूंसे का प्रहार होता था एक दूसरे का। कई दिन जब हो गए तो भीमसेन ने इशारे से भगवान से कहा कि नस नस तोड़ दिए, इसलिए अब बस या तो आप इज्जत बचाओ, नहीं इस महाबली जरासंध के आगे अब मेरी बस नहीं रह गई। भगवान ने कृपा दृष्टि से भीम को बलवान किया और कहा फाड़ दो, ऐसे नहीं मारे मरेगा। फाड़ दिया, फेंक दिया, फिर वो जुड़ गया। अब तो भीम और डर गए कि ये मारे ही नहीं मरेगा प्रभु अब तो भगवान ने फिर उसको विपरीत दिशा में, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था, ये प्रकट ही हुए थे दो रूपों में, एक फल पर उसको दो रूपों, तो वो दो रूपों में गर्व, और ये ही कहा जियो जियो। तो जरासंध, जरा नाम की राक्षसी ने संध किया, इसलिए जरासंध नाम पड़ा। तो मरवाया किसी से हो, लेकिन सामर्थ्य तो इन्हीं की रही है। आपके भाई महाराज विदुर जी जो धृतराष्ट्र हैं और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर के भगवान ने कुरुक्षेत्र में पहुंची हुई सेना, जिससे भूमि कंपायमान हो रही थी, महाबली कर्ण, दुशासन, शकुनी, ये सब, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव, युधिष्ठिर का भाला, नकुल सहदेव के अस्त्र, इन सब से मारे जा चुके हैं, सब मारे जा चुके हैं। द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीमसेन के द्वारा ये विपुल संहार इन्हीं के द्वारा हुआ, क्योंकि ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए थे। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना हुआ है। भगवान ने विचार किया तो ब्राह्मणों के साप से अपने वंश का संपूर्ण विनाश करवा डाला। बड़ा विचित्र खेल होता है, इनकी लीला विचित्र होती है। सामवादी ये सब यदुवंशी बालक आपस में विनोद कर रहे थे, सब नवयौवन, और वहां हजारों महात्मा भगवान के दर्शन के लिए आया करते थे, तो द्वारिकापुरी में वास करते, तो एकांत में वास कर रहे थे। तो सबने कहा आज इनकी परीक्षा लेते हैं महात्माओं की, ये कुछ जानते हुए हैं कि ऐसे ही। तो सांब के पेट में ऐसे बांध करके, जैसे गर्भवती महिला हो, और सुंदर पोशाक धारण करवाकर, सांब बड़े सुंदर थे, जाम्बवती के गर्भ से प्रकट हुए थे भगवान शंकर की आराधना से। देख लो लीला, देखो भगवान श्री कृष्ण ने सांब के प्रकट होने के लिए भगवान शंकर की आराधना की, और उनसे वर रूप में सांब प्रकट हुए थे। क्यों? क्योंकि जो संवरण लीला, जो विनाश लीला है, उन्हें तो सांबई से शुरू हुई, बहुत धीरे धीरे गए, और जो भी लोग युवक सब यदुवंशी
फिर तो कहा, हे ऋषियों, दंडवत प्रणाम किया, ये हमारे कुल की कुल वधू है, गर्भवती है, ये संतान बालक होगी या कन्या, आप कृपा करके। तो वो तो त्रिकालज्ञ ऋषि वो सब देखेंगे, उपहास कर ले भगवान के लाड़िले बच्चे होकर के ये ऐसा उपहास करते। एकदम क्रोध आया, भगवत इच्छा, जैसे भगवत इच्छा से कभी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। यही तो होता है, भगवान की जब लीला होली होती है तो किसी का बस नहीं चलता। ये ऐसे उनके अंदर क्रोध, जैसे कभी किसी महात्मा को जय विजय ने नहीं रोका होगा, कभी। पता नहीं उस दिन क्या आया कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोक दिया। खास बात कि उनके पास झोला भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, दिगंबर रहते, नंग धड़ंग, 5 वर्ष की अवस्था, और चारों दिगंबर रहते हैं, और कोई बेग वेग भी ले लिए थे कि पहले चेक करो आओ। पर उनको क्रोध आ गया सनकादि को, और शाप दे दिया जय विजय। कभी क्रोध नहीं आया, दोनों बातें। जय विजय को कभी शंका किसी पे नहीं हुई, और शंका हो गई, और सनकादि को कभी क्रोध नहीं आया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो उनको क्रोध आ गया और शाप दे दिया। और जब बाद में पूरा निर्णय निकला तो मम इच्छा कह दीन दयाला, तो इन्हीं की इच्छा से सांब के उदर में वो बांधा गया कढ़ाई आज, और वो दिखाया गया दृश्य की गर्भवती है। तो क्या होगा? तो ऋषियों ने कहा कि इससे वही होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश होगा। फटाफट खोल के देखा तो एक इतना बड़ा मूसल। अब सब भगवान से किसी ने सलाह नहीं दी। महाराज उग्रसेन के सामने गए, पूरी घटना सब लज्जायुक्त होके कही, अरे उनका ब्रह्म ऋषियों का साप, इसे तो कोई नहीं टाल सकता। तो ये हुआ, इसे घिस करके समुद्र में फेंक दो। तो घिस कर समुद्र में फेंका, एक छोटी सी कील जैसी बची, उसे मछली खा गई, उसे मछुआरे ने पकड़ा, और उस व्याध ने बाण के नोक में वही लगाया जो भगवान के शीश चरण में मारा। देखो ऋषियों का साप। और वो एरेक नाम की घास के रूप में वो सब जो तलवार की तरह थी। सब मधुपान किए हुए, लाल लाल आंखें। मधु का मतलब आप देखना शहद भी होता है। मधु में वृक्षों ने ऐसे प्रदान किए हैं रस जिसमें मादकता है, जिसमें एक उन्मत्तता चढ़ती है। तो मधुपान किए हुए ऊपर से सांप सब मधुपान करके मतवाले हो गए, और आपस में उसी एरेक, कोई थप्पड़ कोई घूसे, कोई एरेक नाम की घास से, वो तलवार जैसी थी, काट काट के पूरे यदुवंशी। महाराज हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से एक तरह से वो नष्ट ही हो चुका था, भगवान ने उसे बचाया। बड़ी बड़ी अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर जी ने भगवान के बल से ही की। विश्वात्मा भगवान द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के योग की स्थापना की, सांख्य योग आदि, अष्टांग योग सब। क्योंकि ऐसे महाभोग में रहते हुए भी वो परम योगी रहे, जिनकी मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र, समस्त शोभा और सुंदरता के निवास, अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और समस्त यादवों को आनंदित किया। वही भगवान से मैं वंचित हो चुका हूं। वो भगवान हमारे साथ ऐसा किया कि मैं ठगा गया। योगेश्वर भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित हुए। कैसे मैं महाराज बताऊं कि आज मैं उन्हीं प्रभु के वंचित हो चुका हूं। प्रीतम प्रभु श्याम सुंदर मुझे ठग लिए। क्या दिव्य विशुद्ध चिदानंदमय सुंदर श्याम शरीर, ओहो
शांति भरी रत्नारी आंखें, रेशमी पीतांबर, दूर से ही चित्त को लुभायमान करने वाला स्वरूप। विदुर जी, ये मैं अंतिम शोभा आपको बता रहा हूं अपने प्रभु की। एक पीपल वृक्ष के नीचे बाईं जांग पर दायां चरण रखे हुए, भोजन पान सब का त्याग करके आनंद प्रफुल्लित, उस समय मैं वही था। उस समय महान स्थिति को प्राप्त परम भागवत सिद्ध श्री मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा मैत्रेय जी। वो आनंद और भक्ति भाव से भगवान के सामने नमन किए। मैं वहीं पास बैठा था, बस यही थे उद्धव जी, मैत्रेय जी और भगवान। ये जब भगवान परम धाम पधार रहे, श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं। ये बात विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं, यमुना के पावन तट पर बैठे हुए। मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूं जो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी बड़ी कठिन आराधना की थी। इसीलिए तुम उद्धव के रूप में जन्मे हो आकर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो जाता है उसका अंतिम जन्म होता है। ये अपने को पता चलता है। जैसे भोजन पाके छक जाया जाता है ना, तो कहा जाता है मैं छक गया। किसी दूसरे से प्रमाण नहीं लिया जाता, ए भैया हम छक जाए, तुम बैठो हमें बता देना कि तुम छक गए। वो अपने को लगता है। ऐसे ही जब अपना काम हो जाता है ना, तो आता है हमारा काम हो गया। वो अंदर से भगवान बता देते हैं, जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो गया उसका अंतिम जन्म है। उद्धव, अब मैं इस मर्त लोक से अपने परम धाम को जा रहा हूं। यहां एकांत स्थल है। तुम मेरे अनन्य प्रेमी हो, इसलिए मेरा दर्शन पाया। बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस ज्ञान का उपदेश किया, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से मैं रो पड़ा। गदगद वाणी